तुम्हारे पेट में तकलीफ है तो तुम्हें अब तक सोचना भी नहीं चाहिए था। तुम्हें तो सीधा उदी जल ले लेना चाहिए था। अभी तक तुम ले लिए होते ना तो ठीक भी हो गया होता, वो समस्या पूरी तरह ठीक हो चुकी होती, तुम उससे ऊपर उठ चुके होते। पर नहीं, तुमने अभी तक उदी जल का सेवन ही नहीं किया है। अब मेरी बात सुनकर अभी उठ खड़े हो और अभी के अभी उदी जल लो, फिर तुम्हें खाने पीने में भी कोई रोक रुकावट नहीं होगी और तुम्हारी जो मर्जी होगी, जैसी मर्जी होगी, वैसा खाते पीते हुए उसी तरह से तुम आगे चल सकते हो। एक बात मैं तुमसे कहूँ, दिल से कहना चाहता हूँ, तुम थोड़ा ना लोगों से कम बातें करो, क्योंकि तुम्हारा बहुत समय उसमें नष्ट होता है और कुछ अच्छा नहीं निकल कर आता है। और अगर किसी से बात कर रहे हो किसी विषय को लेकर जो बहुत आवश्यक है, तो कम समय में बोलो। बहुत बहुत ज़रूरी है तभी बात करो, अन्यथा मेरी सलाह रहेगी कि इस महीने ना थोड़ा कम ही अब बात करो। तुम्हें जिस बारे में ज़्यादा जानना है ना, तुम किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछो। एक अनुभवी व्यक्ति तुम्हें बेहतर तरीके से बताएगा, जो उस चीज़ से गुजरा है ना, जिसने उन हालातों को झेला है, वो ज़्यादा बेहतर निश्चित है कि बता पाएगा। अगर तुलना किया जाए उन लोगों से जिन्हें पता नहीं है ज़्यादा, बस सुनी सुनाई बात है, जिन्होंने नज़दीक से देखा नहीं है, बस सुनी सुनाई बात है, तो इसलिए अनुभवी लोगों से ही पूछना या जानने का प्रयास करना, नया जगह कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सारा सब कुछ। तुम जब नए संस्थान से जुड़ोगे ना, तो ये तो तय है कि मन में खुशी उल्लास के साथ साथ एक डर भी रहेगा, और ये बहुत वास्तविक है। डर रहना, रहे भी क्यों ना। नई जगह, नए लोग, पता नहीं कौन स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये सब बहुत बहुत वास्तविक बात है। इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है ना कि तुम्हें जाते ही ये नहीं कि खुश होकर सबसे बातें करना है या सबसे खूब घर वाली बातें बतानी है, जानकारी देनी है, लेनी है, सब कुछ नहीं करना है। शांत रहना है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखनी है और बस अपना काम करते रहना है, निरंतर अपना काम। और जब तुम खूब मेहनत करोगे ना, तो तुम्हारे पास फिर वही लोग आएंगे जो तुम्हारी मेहनत से तुमसे आकर्षित होंगे, अन्यथा और कोई नहीं आएगा। और एक बात और कहूँ तुमसे, तुम अगर चाहते हो वाकई में बहुत तरक्की करना ना, बहुत आगे जाना, तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करो। और उठने के बाद ना, और कुछ करो या ना करो, थोड़ी देर तुम सूर्य देव के सामने, एक तो उन्हें रोज़ नहा धोकर जल दो और साथ ही साथ उन्हें प्रणाम करो और थोड़ी देर उनके समक्ष टहल लो या उनके पास रहकर आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान कर लो। सूर्य की ये पहली किरणें जो ही तुम्हारे शरीर पर पड़ेंगी ना, क्योंकि ये साक्षात देवता हैं जो प्रत्येक दिन तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं, तो बहुत चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, पर कितने चमत्कार होंगे उसका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। तो ठीक करो, अपनी इन सारी आदतों को सुधार लो और देखो जीवन में चमत्कार होता हुआ देखो, साक्षात सामने से देखोगे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो।